हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 21 क्लास 6 के लिए। विषय हमारा गणित है। डेट है इसकी 8 दिसंबर। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम की लंबाई नापी। भीम के और जग्गू के पास पेन है, ये देखो। तो उन्होंने अपने अपने पेनों की लंबाई नापी। भीम की कलम 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी है और जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी थी। ठीक है, तो क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? अब देखो ये तो सेंटीमीटर में है लेकिन ये मिलीमीटर में है, तो इसे हमें मिलीमीटर में व्यक्त करना है। इसी तरीके से ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में करना है। तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू क्या हुई? 1 मिलीमीटर की वैल्यू हुई, देखो 1 मिलीमीटर कितने बराबर हुआ? क्योंकि 10 की वैल्यू है 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 मिलीमीटर हुआ 1/10 सेंटीमीटर। क्यों होगा बेटा? जब भी हम छोटे से बड़े में करते हैं तो हम करते हैं भाग। ठीक है, और बड़े से छोटे में करते होते हैं तो हम करते हैं गुना। जैसे सेंटीमीटर बड़ा है तो इसे हम अगर ये मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं गुना। अब लेकिन मिलीमीटर छोटा है और इसे हमें किस में करना है? सेंटीमीटर में, यानी कि बड़े में करना है, तो हम करते हैं भाग। ठीक है, तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर हमें 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तो अब देखो 1 मिलीमीटर किसके बराबर हुआ? 1 मिलीमीटर हुआ 1/10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? 5 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 गुना 5, यानी कि 5/10। ठीक है, तो अब 5/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 5/10 में पीछे वर्कशीट में हमने सीखा था कि इसको डेसिमल में कैसे लिखा जाता है। तो पहले तो सबसे पहले 5 लिख दो। अब नीचे कितनी जीरो है? 1 जीरो है। 10 में तो एक ही जीरो होती है ना? तो यानी कि डेसिमल कितना है आएगा पहले? एक 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 संख्या से पहले, यानी कि 5 से पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, नीचे जितनी भी जीरो होती हैं, जैसे मान लीजिए ये होता 5/100 होता, तो हम पहले लिखते 5 अगर दशमलव में लिखना हो तो। अब नीचे 2 जीरो है तो यानी कि 2 संख्याओं से पहले दशमलव आएगा, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक और जीरो लगा के यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.005। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो नीचे जितनी जीरो हो उतनी संख्याओं से पहले दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया 5/10 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल तो में 0.5। अब 0.5 लेकिन 7 भी साथ में है। ठीक है, तो इसमें जमा कर देंगे इसको, 7 जमा 0.5, ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, इसी तरीके से 8 सही 3/10 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 8 जमा 3/10 है। ठीक है, 8 जमा 3/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.3। तो ये जमा किया 8.3 सेंटीमीटर निकल गया इसका उत्तर। ठीक है, अब 2.3 क्या है? देखो 2.3 बेटा अभी तक हमने पढ़ा था कि यह देखो जैसे ये नंबर है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये रुको, इसको हम कर लेते हैं ये। ठीक है, तो ये जो होता है ये हम पढ़ते हैं इकाई, ये होता है दहाई। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई नंबर होता है, ये होता है सैकड़ा। ठीक है, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलते चले जाते हैं, ये 1000 10,000 इस तरीके से। और ये दशमलव के बाद होता है उसे कहते हैं दशांश। क्या कहते हैं? दशांश कहते हैं। दशांश क्यों कहते हैं बेटा? देखो 10 दशांश का मतलब क्या हुआ? 10 का अंश। ठीक है, और ये जो 10 का अंश है, ये 10 का अंश ही है। देखो 2 अभी पीछे हमने सीखा 3/10 को हमने कैसे लिखा? 0.3। ठीक है ना, 0.3 का मतलब यही हुआ ना 3/10, या 0.3 का मतलब क्या हुआ? 3/10 हुआ। तो ये जितना भी होगा दशमलव के एक बाद जो होगा वो होगा दशांश। ठीक है बेटा, अब अगर 2.3 को हमें लिखना होगा तो हम ये क्या होगा? ये हमारी इकाई में होगा। ठीक है, और ये जो होगा ये हमारा होगा दशांश में। ठीक है, तो इसका हमें इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, ये तालिका में हमने इस तरीके से लिख लिया।
ठीक है, ये इकाई में और ये दशांश में। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं बेटा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव में लिखिए। अब हमें इसे दशमलव में लिखना है, तो चलिए करते हैं। पहला है 5/10। अब 5/10 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो, सबसे पहले तो नीचे कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो यानी कि सबसे पहले हम 5 उत्तर लिखते हैं। एक जीरो है तो एक संख्या से पहले हमें क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो यहाँ तो हमारे पास एक ही संख्या है, यानी कि हम यहाँ लगा देंगे दशमलव। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया 0.5। अब दूसरा है 4 सही 2/10। अब इसका मतलब क्या होगा? 4 जमा, अब 2/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो फिर से 2/10 है, यानी कि नीचे कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे 2। अब यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.2। इसको जमा करेंगे तो क्या आएगा उत्तर? 4.2। तीसरा है 3 जमा 7/10। तो 3 जमा, अब देखो 7/10 की वैल्यू क्या हुई? 7/10, फिर से सबसे पहले 7 लिख देंगे। अब दशमलव कितने स्थान से पहले आएगा? एक स्थान से पहले, क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 3.7। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से हमने सॉल्यूशन कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव को तालिका के रूप में लिखना है। अब यहाँ हमें तालिका बनाई हुई है, ठीक है, उसमें लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला है कि 7.7। अब देखो 7.7 अगर मैं देखूं तो 7.7 ये तो हुआ इकाई, ठीक है ना, तो इसे मैं इकाई के स्थान पर लिख देती हूँ। और ये जो होता है दशमलव के बाद, ये कौन सा स्थान होता है? दशांश का होता है, तो ये हो गया दशांश का। फिर है 13.6। अब देखो ये है इकाई, ये है दहाई, है ना, तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे दहाई में 1, इकाई में 3, और ये क्या है? हमारा दशांश है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 15.3। अब 15.3 में देखो ये तो हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, फिर से 1, 5 यहाँ आ जाएगा इकाई में, और ये क्या है? दशांश है, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने ये तीनों कर लिए हैं पार्ट, तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।